नमस्कार, मैं हूं रेखा पालीवाल और आज सिखाऊंगी आपको साइटिका के लिए कुछ आसनाज जिन्हें आप घर में ही 10 मिनट का समय अगर देंगे तो हफ्ते भर में आपको काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। तो आइए समय नहीं बर्बाद करते हैं, बढ़ते हैं साइटिका का पेन के लिए कुछ आसनाज। तो सबसे पहले हम करेंगे उत्तान पादासन 45 डिग्री पे, जिसमें आपको साइटिका है जिस पैर में है उसको आप 45 डिग्री तक उठाएंगे आप इस तरीके से, और पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे, अपनी तरफ अंदर की तरफ पंजे को खींचेंगे और इसको कुछ देर आप रोक के रखेंगे। अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं तो एक ब्रिक्स आती है मार्केट में, उनको मंगा लीजिए, या फिर ऐसे सोफे पे आप रख सकते हैं बढ़ा के इन पैरों को और अपनी तरफ इस तरीके से खींच सकते हैं। और इसमें 2 से 5 मिनट सेकंड तक रुकेंगे और धीरे धीरे पंजा को बाहर करते हुए आप चले जाएंगे नीचे। यह प्रक्रिया आप दूसरे पैर से भी अपनाएंगे, करेंगे। अपने अंदर की तरफ पंजे को खींचें, बस इतना ही उठाना है, ना इससे ऊपर ना पूरा ना नीचा, इतना उठाना है। घुटने को टाइट करेंगे, जैसे ही पंजा अंदर की तरफ जाएगा आपका एड़ी बाहर की तरफ और घुटना टाइट होने लगेगा। धीरे धीरे वापस नीचे। आप 5 बार इस लेग से और 5 बार इस लेग से, दोनों लेग से करेंगे। नेक्स्ट आसन है आपका मरकट आसन। दोनों हाथों को बराबर में फैला लें। इन अभ्यासों को आप बेड पे लेट कर भी कर सकते हैं। अगर आप जमीन पे नहीं बैठ पाते हैं तो आप अपने बेड पे या तख्त पे कहीं पे भी आप कर सकते हैं। तो अगला अभ्यास, दोनों पैरों को मोड़ लें। एक पैर को आप दूसरे पैर के ऊपर रखेंगे इस तरह से, लाओ अदिति, कुछ इस तरीके से, और इस हाथ से खुद से स्वयं से अपना घुटना पकड़ेंगे और जाएंगे अपने राइट साइड और पूरा घुटना जमीन में लगाने की कोशिश इस तरीके से, और चेहरा रहेगा अपोजिट साइड दूसरी तरफ, अपने हाथ को देखते हुए सीधे। 5 सेकंड तक, 5 की गिनती तक आप रुकेंगे, वापस आ जाएंगे और लेग को नीचे करेंगे। और इसी ऐसे ही लेग करके आप 5 बार कर सकते हैं इधर। अब दूसरी लेग से करेंगे, फिर से पकड़िए लेफ्ट हैंड से और सीधे सीधे ले जाएंगे इसको नीचे की तरफ, जमीन से लगाने की कोशिश, लेकिन बहुत ज्यादा ताकत मत लगाइएगा, जितना आपसे आसानी से हो। अदिति बहुत फ्लेक्सिबल है, इसका हो जा रहा है, जरूरी नहीं कि आपसे हो जाए, तो जितना आपसे हो उतना ही करें, वापस आ जाएं। 5 से 10 की गिनती आप गिनिए, रुकिए, फिर से करें इसी से ही। एक बार और बता दे रही हूं, इसी से ही करें। ऐसे करके आपको प्रत्येक लेग से ऊपर रख के, एक लेग के ऊपर 5 से 10 बार तक करना है। वापस आ जाएं। इसी के साथ पैरों को सीधा कर लें। अब अगला अभ्यास आपका होगा मार्जरी और उसके बाद कपोत, पेट के बल। तो मार्जरी करेंगे पहले हम। आप सर को ऊपर सांस भरते हुए और पीठ को नीचे की तरफ दबाव देते हुए, इस तरीके से पीठ नीचे जाएगी और सर ऊपर आएगा, कंधे ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे डाउन, पीठ पूरी ऊपर, कैमल की तरह, ऊंट की तरह हो जाएगी आपकी पीठ और सर नीचे हो जाएगा। फिर से डाउन, फिर से पीठ नीचे और सर ऊपर, फिर अप एंड रिलैक्स। ठीक इसी तरीके से आप इसको 5 से 10 राउंड कर सकते हैं। इसी में सेकंड आपको मैं दिखाती हूं, ऐसे ही बने रहो। प्लैंक पे पोज जो आपको बहुत लाभ करेगा, देखिए किस तरीके से कर रही है। एक, आपका राइट हैंड आगे की तरफ जाएगा तो लेफ्ट लेग, घुटने को सीधा करने की कोशिश, पंजे को बाहर की तरफ खींच के रखना है और हैंड को दूसरी तरफ खींच के रखना है। आप जितनी देर तक आसानी से रुक सकती हैं, 1 2 3 4 5 सेकंड तक रुकें, वापस आए। अब यही प्रक्रिया आप दूसरे से करेंगे। एक, ये हमारे जो दंड आसन है उन्हीं का एक भाग है। वापस आएंगे, जिन्हें इंग्लिश में हम प्लैंक भी कहते हैं, और इसी के बाद आप जाएंगे अधोमुख स्वान में। अगला अभ्यास अधोमुख स्वान। अधोमुख स्वान नहीं, अभी कपोत आसन होगा, लेकिन इसमें ऐसे ही करते हैं जैसे अधोमुख स्वान के बाद राइट लेग को आगे ले जाएंगे, इस तरीके से राइट लेग रखनी है, पैर ये सीधा रहेगा और हिप्स पे बैठ जाएंगे। आराम से बैठ जाइए और पैर को आगे
और आगे पैर को बढ़ाएं अदिति, और आगे बढ़ाएं, धीरे धीरे पैरों को आगे बढ़ाते हुए ले जाएं और हैंड को पीछे की तरफ खींचें और पीछे, और सर को सीधा एकदम से, और ऐसे बैठने की कोशिश करें। ध्यान रहे ये पैर सीधा रहे। ये धीरे धीरे अभ्यास करें, एकदम से बहुत ज्यादा ना करें। अगर आपके पैर थोड़ी पीछे की तरफ इस तरफ आ रहे हैं तो आने दें, कोई जरूरत नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एकदम से करें, लेकिन पैर कंधे की सीध में ही आने चाहिए। ये धीरे धीरे अभ्यास के साथ करें, एकदम से ना करें। वापस आ जाएं। यही प्रक्रिया आपको दूसरे लेग से करके दिखाएगी अदिति। अधोमुख श्वान में जाएंगे, फिर से दूसरा लेग, लेफ्ट लेग आगे रखेंगे, वेरी गुड, और आप बैठ जाएंगे, आराम से बैठ जाइए। लेग इसी तरीके से रहेगा, हाथों को पीछे ले आएंगे और कंधों को सीधा करने की कोशिश, सर को ऊपर करेंगे इस तरीके से, कपोतासन। पैरों को देख लीजिए कैसे रखे हुए हैं। अगर इतना ना रख पाए तो आप पैरों को और आगे की तरफ ऐसे ला सकते हैं, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। ये कपोतासन है, इसको दूसरे तरीके से भी करके दिखाएंगे, जो जमीन पे अगर नहीं बैठ सकते हैं आप बेड पे भी इसको कर सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, आप फिर से अधोमुख श्वान में आ जाइए वापस। ये आपको किए 5 अभ्यास, छठा अभ्यास आपको सोफे पे बैठ के करके बताया जाएगा। एंड वापस आ जाए वज्रासन में, यहीं से आप उठ के आ जाइए आप सोफे पे। अगला अभ्यास, करके दिखाओ। एक पैर इसके ऊपर रखा जाएगा, जैसे कि हमने बताया था आपको मरकट आसन, तो ये भी उसी का एक अंग है। लेकिन ये किस तरीके से किया जाएगा देखें। इस पैर को बिल्कुल सीधा रखें। आप कुर्सी पे बैठ के, सोफे पे बैठ के, बेड पे बैठ के, कहीं पे भी, आप बेंच पे बैठ के भी, पार्क की बेंच में बैठ के भी आप इसको कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, घुटने को आप नीचे की तरफ दबाएंगे और इसको आप, पंजे को आप ऊपर की तरफ करेंगे। ये एक हुआ, और फिर पंजे को नीचे हाथ लगाइए और ऊपर चेस्ट के पास ले जाने की कोशिश करेंगे। ये इस तरीके से धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। फिर यही अभ्यास वापस से कम ये अभ्यास आपको 10 टाइम करना है। रिलैक्स, दूसरे पैर से यही अभ्यास करें। ये धीरे से, ये पैर सीधा बिल्कुल यहाँ पे ऐसे, और वही अभ्यास फिर से पुश करें नीचे की तरफ घुटने को और पंजे को ऊपर की तरफ, और अब घुटने को अपने चेस्ट से लगाने की कोशिश और पंजे को नीचे ले जाने की कोशिश। इस तरीके का अभ्यास आप 5 बार इस तरफ से और 5 बार उस तरफ से कर सकते हैं। आप 10 मिनट दीजिए, बस सिर्फ साइटिका पे फोकस कीजिए अपने, एंड रिलैक्स, वापस आ जाएं अदिति। एक और अभ्यास मैं आपको बताती हूँ, जो आप किचन के प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं या टेबल पे कर सकते हैं, दोनों जगह कर सकते हैं। यदि आप नहीं बैठ पा रहे हैं, आपके पास ज्यादा समय नहीं, बेड पे नहीं बैठ पा रहे हैं, तो एक अभ्यास और देखें आप। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। अगला अभ्यास, एक और आखिरी अभ्यास आपको दिखाती हूँ किस तरीके से किया जाएगा। आप जिस पैर में साइटिका आपको है वो पैर यहाँ पे रखें। देखें कपोत आसन जो हमने अभी जमीन पे बैठ के किया था, उसको कैसे करना है, खड़े खड़े। ये देखिए एक लेग ऊपर आ गई है, और अब इसको हल्का सा इसको बेंड करना है, घुटने को ऐसे आप करें, बस हल्का सा बेंड करें। हील को भी रख लें जमीन पे, हील को पूरी तरीके से जमीन पे रखें, नीचे से घुटना बेंड करें, सीधा करें घुटना। अब सीधा करें 2, फिर से 1 2, वापस आ जाइए। ऐसे करके आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप यही दूसरे पैर से प्रक्रिया, और अगर आपको एक ही पैर में है तो आप एक ही पैर से अभ्यास कम से कम 7 से 8 बार कर सकते हैं, जरूरी नहीं दूसरे पैर से करें। ये मैं करके दिखा रही हूँ कि अगर इस पैर में है तो कैसे करना है, इस पैर में है तो कैसे करना है। फिर से वही 1, घुटने को नीचे, नहीं घुटने को कर, हाँ ठीक है, पंजा उठेगा, घुटने को प्रेस करें नीचे, फिर 2, सीधा करें घुटना बिल्कुल सीधा, 3 4 5 6, रिलैक्स, धीरे से पैर को नीचे लाएं, वापस आ जाएं। कैसा लगा? कोई दिक्कत अच्छा हुई? लगा, अच्छा लगा? हाँ। चलिए आप वापस आ जाइए। तो इस तरीके से आप अभ्यास, 7 अभ्यास मैंने आपको बताए, ये 7 अभ्यास आप करके देखिए, फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा 7 दिन लगातार। धन्यवाद।